Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. So, dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और आज के लेसन में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ना है. इसको आप उर्दू में जनियाती तौर पर तब्दील शुदा फसलें भी कहते हैं. यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी कि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बल्कि बहुत अच्छे तरह से ये बात समझ में आ जाएगी कि जो डीएनए होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा जेनेटिक या हेरिडिटरी किसी भी किसी भी जानदार का जो डीएनए होता है, जिसको आप हेरिडिटरी मटीरियल भी कहते हैं, उनके अंदर जीन्स होते हैं जो कि छोटे छोटे कोड्स होते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ ट्रेट्स मौजूद होते हैं कि इस चीज का रंग कैसा होगा, इस चीज का कद कितना होगा, इस चीज का क्या टेस्ट कैसा होगा अगर प्लांट्स की बात की जाए या क्रॉप्स की बात की जाए, तो इनको हम जेनेटिक कोड्स कहते हैं. तो एक्चुअली इन जेनेटिक कोड्स को जो है वो चेंज किया जाता है और अपनी मर्जी की क्रॉप्स जो है अपनी मर्जी के ट्रेट्स की उगा दी जाती हैं. इसके ऊपर मैं आपको एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज दिखाऊंगी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं या प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल होता है उसको ऑल्टर किया जाता है, यानी कि उसको रिप्लेस कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है अपनी मर्जी से. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. ये बड़ी एक मॉडिफाइड चीज है. अब तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज भी आ रहे हैं, उससे आप अपनी मर्जी की यील्ड की क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि क्रॉप्स जो है वो अब एक लेबोरेटरी के अंदर जो है वो ग्रो हो सकती है. आप एक लैब के अंदर जो है वो अपना पौधा या अपनी फसलें जो है अपनी मर्जी के ट्रेट्स की उगा सकते हैं. उसके अलावा दिस मॉडिफिकेशन एनहांसेस ट्रेट्स सच एज रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स. अब इसकी सबसे मजेदार बात क्या है कि आप जो फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं ना स्प्रे, ताकि उनको जो है कोई कीड़ा ना लग जाए, उनके ऊपर कोई बीमारी ना आ जाए, तो ये क्रॉप्स जो है ये पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं. रेजिस्टेंट होने का क्या मतलब है, यानी कि इनके अंदर इतनी मुदाफियत होती है कि पेस्ट जो है या जो कीड़े हैं या जो कोई बीमारी है वो इनको नहीं लगती. ठीक है, तो इनके अंदर रेजिस्टेंस होती है. तो एक तरह से अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रॉप्स है, ऐसी ही फसलें होनी चाहिए और फार्मर्स जो हैं उनको तो फायदा ही फायदा होगा, फिर तो कोई बीमारी ना आने का मसला ही नहीं होगा. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उनको डिसएडवांटेजेस को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की तरफ ही रहते हैं. इसके अलावा मुख्तलिफ जो डिजीजेस हैं या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उनको भी ये क्रॉप्स जो है उनसे उनके जो है वो उस तरीके से इंप्रूव किया गया होता है. अब एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात अगर की जाए तो हम कहते हैं कि भाई खुश्क साली हो गई और तबाह, सारी क्रॉप्स जो है वो तबाह हो गई, कहते हैं ना हम अक्सर ये बात. तो इस चीज की बात मैं आपको ये इस तरीके से समझाना चाहूंगी कि आप ये देखें कि इन क्रॉप्स को इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है कि अगर कहीं कम पानी भी है तो ये क्रॉप्स जो है ये बाआसानी वहां ग्रो कर सकती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज कर दिया जाता है. आपने बायो में बारहा दफा डीएनए के बारे में और जीन्स के बारे में पढ़ा होगा. इस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इनके अंदर इनके जीन्स को या इनके डीएनए को ही ऑल्टर किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, अपनी मर्जी के जो ट्रेट्स हैं वो उसके अंदर ऐड किए जाते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी क्रॉप्स जो है इसके बहुत सारे फवायद हैं और वो फवायद अभी हम चल के डिस्कस करते हैं. अभी मैं आपको एक यूट्यूब की एक बड़ी मजेदार सी वीडियो है जिसके अंदर आपको बासानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उनको कुछ मजीद समझने में आसानी होगी. तो इस वीडियो की तरफ हम चलते हैं. सो लेट्स जस्ट गेट मूव फॉरवर्ड. ओके स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने ये वीडियो जिनके लिए अवेलेबल नहीं थी वो ये लिंक जो है वो यूज कर सकते हैं और इसको वॉच कर सकते हैं. तो बेसिकली हमने क्या चीज डिस्कस की, जो कुछ एग्जांपल्स आपको एंड में दी गई उसमें एक टोमेटो की एग्जांपल थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की. उसके अलावा गोल्डन राइस, एक आम राइस को ऑल्टर करके उसके जीन्स के अंदर विटामिन ए रिच उसको बनाया गया जो कि आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है. तो अब आप ये देखें कि आपको अगेन क्या फायदा मिल रहा है कि आपको कार्ब्स तो मिल रहे हैं राइस से, अपार्ट फ्रॉम दैट इज आल्सो रिच इन विटामिन ए, जो कि आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है. तो वो गोल्डन राइस है. अगेन जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड आपको एंड में अनियन दिखाया गया, उस अनियन के साथ उन्होंने क्या किया था कि अनियन जब आप कट करते हैं तो आपने अक्सर अपनी मदर्स को देखा होगा कि उनकी आंखें जो हैं उनसे पानी आना शुरू हो जाता है. तो दे हैव मॉडिफाइड इट इन सच अ वे कि वो अनियन जब आप कट करेंगे तो इट वोंट मेक यू क्राई, आपकी आंखों से पानी नहीं बहेगा.
ठीक है, क्योंकि वो कड़वा नहीं होगा या उसके अंदर से जो चीज एक ऐसी निकलती है जो कि आपकी आंखों को जो है वो हर्ट करती है, वो उसके अंदर नहीं है। तो ये है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, ठीक है। और इसी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बहुत सारे फायदे हैं। अब फायदे क्या है, पहले सबसे पहली बात तो होगी कि आपको अपनी मर्जी की यील्ड मिल सकती है, राइट आप कहीं पे भी इनको ग्रो कर सकते हैं, चाहे वहां पानी है चाहे पानी नहीं है, चाहे वहां ड्राउट कंडीशन है, यू कैन ग्रो इट, यू कैन ऑल्सो ग्रो इट इन योर लेबोरेटरीज, ठीक है। तो इस वजह से आपकी यील्ड जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, तो अगेन आपकी क्रॉप की जो यील्ड है वो इंक्रीज हो गई। उसके अलावा माल न्यूट्रिशन जिन इलाकों में है, अब आपको जो वीडियो मैंने दिखाई उसमें अफ्रीका की एग्जांपल थी, राइट। अब अफ्रीका की एग्जांपल इसलिए दी गई थी कि अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में ये ग्रो की जाती है, क्योंकि मोस्टली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ जो है वहां पर बहुत घने जंगल है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, मोस्टली ऐसे हैं जहां पर सहरा की या डेजर्ट की कंडीशंस हैं। तो ये वहां पर किसी भी किस्म की क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है उसको ग्रो कर देते हैं और इस वजह से वो अपनी फूड की जो जरूरियात है उनको पूरा कर लेते हैं। और उसके अलावा ये बहुत सारे जो आपका एनवायरनमेंट है, जब उसमें आप एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है आपके एनवायरनमेंट को, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल गैसेस जो है वो एक्सक्रीट करते हैं और उसके अलावा पानी को भी वो पोल्यूट करते हैं। तो इस तरह की क्रॉप्स जब आप ग्रो करेंगे तो आपकी पोल्यूशन से भी जान छूट जाएगी और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो भी ठीक रहेंगी, राइट। ये तो बहुत सारे एडवांटेजेस हो गए। तो क्या इसका कोई डिसएडवांटेज हो सकता है? आप लोगों के जहन में अब तक कोई डिसएडवांटेज आया है इसका? किसी बच्चे के जहन में आया हो? मैम कोई बैड केमिकल रिएक्शन? ओके, राइट, एनीबडी एल्स? जी, जो स्कूल से बच्चे बैठे हुए हैं मुझे बताएंगे कि कोई आपके जहन में आया हो कि इतने सारे फायदे हैं, तो क्या ये वाकई ही कोई हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर क्रॉप है? अच्छा, चले मैं आपको इसके नुकसानात बताती हूँ। इसका नुकसान ये है कि आप ये देखें कि अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, दे आर आल्सो पेस्ट रेजिस्टेंट, यानी कि उनके ऊपर किसी भी किस्म की जंगली जई या सुंडियां या कोई भी चीज जो है वो हमला आवर नहीं हो सकती, राइट। ये मैंने यही बताया ना आपको। तो कितनी जबरदस्त किस्म की क्रॉप्स है। लेकिन जो लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन की तरफ अभी नहीं गए, उनकी क्रॉप्स जो है वो और भी ज्यादा बीमारी के लिए प्रोन हो जाएंगी, राइट। ये सारे पेस्ट जो आपकी क्रॉप को हर्ट नहीं कर रहे, ये कहीं और जाकर बहुत ज्यादा जो है वो डिजास्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक डिसएडवांटेज है इसका। इसके अलावा अगेन आपने अभी ये बात कही कि हेल्थ कंडीशंस यू डू नॉट नो, कि आप जब किसी चीज को बिल्कुल ही उसकी नेचर के साथ जो है वो अगेंस्ट जाते हैं, तो वी कैन से कि देयर कैन बी सम बैड थिंग्स रिलेटेड टू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीजें जो है अभी बहुत एक्सपेंसिव है, और जो लोग जिनका अभी बिजनेस जो है वो ग्रोइंग है या जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी क्रॉप्स इससे बहुत ज्यादा हर्ट होंगी, ठीक है। तो जो कुछ लोग तरक्की करते जाएंगे और कुछ लोग मजीद जो है वो पैसिव कंडीशन में चले जाएंगे। तो ये इसके जो है वो कुछ सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, राइट। सो जीएन क्रॉप्स जो है क्या ये पाकिस्तान में ग्रो करती हैं? सो पाकिस्तान हैज आल्सो अडॉप्टेड जीएम क्रॉप्स लाइक द बीटी कॉटन। बीटी कॉटन प्रोड्यूसेस ए protein toxic to certain insects in reducing the chemical pesticide use। अब आप ये देखें कि बीटी कॉटन के अंदर एक इस किस्म का केमिकल यूज किया जाता है कि वो कॉटन जब ग्रो करते हैं, आप कपास की फसल जब ग्रो करती है तो उसके ऊपर सर्टेन किस्म के जो स्पेसिफिक इंसेक्ट्स या डिजीजेस जो सिर्फ कपास को हमला आवर करती हैं, वो उसके ऊपर हमला आवर नहीं होती। तो इसकी वजह से आपकी यील्ड जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। एंड इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 2000s, बीटी कॉटन कम्बैट्स कॉटन bollworm, improves crop yield and lowers the production cost for the farmers। So इस तरीके से आप वो बीज जो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं हुकूमत की तरफ से, तो उनको इससे फायदा ही फायदा है, उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, और इसके अलावा मुल्क की मईशत जो है उसको अंदर भी जो है वो काफी हेल्प होगी। इसके साथ मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जो है वो प्रोवाइड किया है, इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा, आप वहां से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें काफी सारे क्वेश्चन है। जी, आपने हैंड रेज किया, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम 2 दिनों से लेक्चर्स नहीं अपलोड हो रहे। हाँ किसी भी उसके
जी किसी भी सब्जेक्ट के ओके लास्ट फ्राइडे से प्रॉब्लम है। ओके ओके, ये अपलोड हो जाएंगे। थोड़ा सा देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज, वो अभी केटर हो गए, तो इंशाल्लाह आपके लेसन जो है वो आपको मिल जाएंगे, राइट? ओके इसके अलावा जीएम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, या सब बच्चों को जीएम क्रॉप्स के बारे में समझ आ गई है? अगर आ गई है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। टीचर एक दफा ओके, डिसएडवांटेजेस दोबारा बता देंगी, वो समझ नहीं आई। डिसएडवांटेजेस। यस। ओके मैं आपको डिसएडवांटेजेस यहां पर ड्रॉ कर कर दिखाती हूँ। ये देखें कि ये एक जीएम क्रॉप जो है फील्ड है। यहाँ पर तमाम क्रॉप्स जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसका मतलब है कि सर्टेन टाइप ऑफ डिजीजेस या पेस्ट जो यहाँ पर हमला आवर होते थे अब वो नहीं होंगे, ठीक है? इसके साथ एक और फील्ड है, और ये ऑर्गेनिक है, या आप कह सकते हैं कि ये नेचुरल है, ठीक है? अब होगा क्या कि जो क्रॉप्स यहां पर पेस्टिसाइड्स हमला आवर नहीं हुए, मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू अटैक दिस फील्ड, राइट? और जितना वहां पर हमलावर होना था अब उससे ज्यादा हमलावर होंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड्स को कहीं ना कहीं तो जाना है ना। तो इस वजह से ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को हवा देती हैं, और एनवायरमेंटली जो है उसको आपके एक जो एक हैबिटेट नेचुरली होता है उसको ये डिस्टर्ब कर सकती है। क्योंकि पेस्टिसाइड्स अगर सबने जीएम क्रॉप्स लगाना शुरू कर दी तो पेस्टिसाइड्स पे कहां जाएंगे? दे आर अ पार्ट ऑफ नेचर, दे आर ग्रोइंग इन द नेचर, यू कैन नॉट जस्ट किल देम ऑल, राइट? तो ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप पूरा हैबिटेट जो है उसको एक तरीके से या एनवायरनमेंट को डिसरप्ट कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम को जो है वो डिसरप्ट कर रहे हैं। अच्छा एक ही चीज हो गई। उसके अलावा अगर सोशियो इकोनॉमिक चीज की बात की जाए तो वो ये है कि जीएम क्रॉप जो सीड्स हैं वो काफी अभी ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है। तो कुछ फार्मर्स जो कि इसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या होगा, वो और भी पैसिव कंडीशन में चले जाएंगे, वो और भी मजीद इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। और जो अफोर्ड कर रहे हैं वो मजीद अमीर से अमीर तर हो जाएंगे, उनका प्रॉफिट और मजीद जनरेट होता जाएगा, बिकॉज दे आर उनकी एक तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं, उसके अलावा यील्ड बहुत ज्यादा है इसकी, यानी कि बहुत ज्यादा आपको क्रॉप्स मिल रही हैं। इसके अलावा जो नहीं अफोर्ड कर सकते ना उनके पास ये क्रॉप्स ग्रो करेंगे, एक तो पेस्टिसाइड ज्यादा हमला करेंगे उनकी क्रॉप्स के ऊपर, और दूसरा यील्ड उनके मुताबिक नहीं जब होगी तो बहुत थोड़ी सी यील्ड होगी तो उनको नुकसान ही होगा। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट? आई होप आपको डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। Okay, good. Okay, so students, this was all about genetically modified crops, या जिनको आप जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा क्रॉप्स भी कह सकते हैं। So I hope you have understand this lesson. इसको एक दफा जरूर इसकी रीडिंग कीजिएगा and do practice the question bank. I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.